हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक इंटरेक्टिव वीडियो करने वाली हूँ जिसमें मैं अपना वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ बेनिफिट किसी ना किसी को ज़रूर मिलेगा। और आइए तो मेरा ये जर्नी जो भी मैंने प्रोसेस किया था, स्टेप्स फॉलो किया था, ये मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। During 2023, starting January till November, I could lose around 10 kgs of weight. मैंने पहले ही एक वीडियो में ये बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। इसमें एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी मेरा इंच बहुत गेन हो गया था, मतलब टमी जो निकलता है, एंड देन ऑफिस का प्रेशर एंड द एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर, अनटाइमली ईटिंग बिहेवियर, टाइम पे नहीं खाना, पानी कम पीना, ऑफ सम पर्सनल स्ट्रेस। घर में मेरी दोनों मम्मियाँ बहुत बुरी तरह बीमार थे। 2021, 2022 छोटा बेबी मेरा, तो ये सब मिला के मेरा वेट बहुत काफ़ी उल्टा पुल्टा हो गया था। एंड देन आई वॉज आफ्टर लुकिंग एट मी, मतलब आई वॉज वेरी अनहैप्पी एंड लाइक ओके, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं। खुद को देख के एक मिरर पे सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो मिलता नहीं है। एंड देन आई थॉट लेट्स start something, let me lose some weight, and then that is how I started with this journey. तो आइए मैं क्या क्या की, कैसे कैसे मैंने मतलब एकदम में तो होता नहीं है और ओवरनाइट तो कुछ चीज़ें होता नहीं है, एंड दैट द टॉप ऑफ दैट एक कंटिन्यूस प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। थोड़े टाइम करके छोड़ दिया तो होता नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या क्या एक्चुअली फॉलो किया एंड व्हाट वर्कड फॉर मी, मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। उसमें से शायद कुछ ना कुछ आपके लिए भी शायद बेनिफिशियल होगा। अभी मैं आई एम 37 एंड जब मैंने जनवरी 2023 में मेरा वेट था 61 kg, 61 पॉइंट समथिंग था। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी विथ हेल्दीफाई मी। आई रजिस्टर्ड विद दैट ऐप। उसके बाद उन लोगों ने जो भी मेन्यू प्लान दिया था, फिर उसके बाद डाइट प्लान एंड ऑल, सो मैंने सब कुछ अच्छे से डाउनलोड किया था एंड आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड एंड एनकरेज फ्रॉम माई इनसाइड। एंड बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने बताया। उसमें से द बेस्ट पार्ट आई कुड फॉलो टिल डे इज़ द इनटेक ऑफ वाटर। मतलब जो उन लोगों ने बोला था मैक्सिमम पानी पीना चाहिए, ये चीज़ मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ और जो कि मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा है मेरे वेट लॉस जर्नी में। ये अराउंड 1-1.5 महीना फॉलो किया मैंने। लाइक उन लोग खाने में बहुत सारा ऐसा चीज़ें बोलते हैं जो कि कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है मिलना। देन आई ट्राइड डूइंग इट, बट अगेन समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट बिकॉज कभी कभी वो चीज़ें घर में नहीं होता है सर्टेन चीज़, तो उसको फिर से, और टाइम भी नहीं होता है उसे सब प्रिपेयर करना प्रॉपरली। मतलब आपको अगर उनका डाइट प्लान फॉलो करना है तो बस आप खाने के लिए ही डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। मतलब आप बनाते रहो, अपना टाइम देते रहो, खाना बनाते रहो। बट IT में जॉब करने के बाद एटलीस्ट, और उसके बाद एक बेबी जब है, उसके बाद ये सब पॉसिबल नहीं है। वर्किंग हो या जो ऑलरेडी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उनको बस अपने लिए ही इतना टाइम एंटायर डे स्पेंड करना पॉसिबल नहीं होता है एंड बोर भी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो उस केस में मैं भी एक्चुअली अराउंड 1.5 मंथ के बाद नहीं हो रहा था मेरे से, और उतने में मेरा शायद से 1 किलो कुछ लूज हुआ होगा, 1-1.5 किलो। एंड देन आफ्टर 1.5 months एक्चुअली आई स्टार्टेड प्लानिंग माई ओन डाइट चार्ट, जिसमें मैंने जो कि मुझे पता था प्रोटीन इनटेक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, और मैं भी बाकी जो भी पोस्ट वगैरह ऑनलाइन पढ़ती थी उसमें भी मुझे पता चलता था कि इफ़ यू आर वर्किंग आउट
मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं कि आप वन टाइम प्रोटीन ले ले, लाइक ब्रेकफास्ट में इतना सारा प्रोटीन ले लिया एंड यू आर डन। इट्स नॉट द राइट वे। आपको एंटायर डे में हर एक मील में आपको प्रोटीन को इक्वली डिवाइड करना चाहिए। हर मील में आपको प्रोटीन इंटेक, आपका गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से भी अपना खाना प्लान किया कि क्या क्या पॉसिबल है मेरे खाने में इंक्लूड करना, जो कि सब खाते हैं घर में, उसमें ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके मैं क्या क्या अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कस्टमाइज वे से अपना मेनू प्लान बना सकती हूँ, नॉट कि हेल्दीफाई के हिसाब से। देन नेक्स्ट थिंग आई डिड वाज आई स्टॉप्ड टेकिंग शुगर विथ माई टी, बिकॉज मुझे दूध का चाय बहुत पसंद है और दूध का चाय छोड़ना वाज ए डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी एंड मुझे एक्चुअली छोड़ना ही नहीं था। मैं सोची लेट्स ट्राई, नहीं सब कुछ अगर छोड़ ही दूँ तो मेरी लाइफ में तो कुछ रहेगा नहीं। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि सब कुछ सेक्रीफाइस करके अगर आप बस वेट लॉस में लग जाओ तो भी यू फील डिप्रेस्ड। मुझे ऐसे पर्सनली मुझे लगता है। तो वो चीज़ मैंने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट लीव द टी, मतलब चाय नहीं छोड़ना है, बट एटलीस्ट मैं बिना शुगर का चाय लेना स्टार्ट करती हूँ। एंड देन पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गया और अभी मैं अगर गलती से भी 1 कप दूध का चाय 1 घूंट भी पी लूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड मे बी दैट इज़ वन ऑफ द एड ऑन टू माई वेट लॉस। Then while doing it, I started drinking a lot of water as in like 3 liters maximum. उससे ज़्यादा समटाइम्स मैं 3.5 लीटर तक ड्रिंक कर सकती हूँ पानी, मतलब पी सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं होता है। और ये मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ, एक ग्लास है मेरे पास जिसमें मैं रखती हूँ पानी, मतलब जिसके मेजरमेंट वो मैं 250 ml हिसाब से मेरा है उसमें मेजरमेंट, एंड मैं उसमें कितना ग्लास पीती हूँ दिन भर में उसके काउंट के हिसाब से मैं करती हूँ। मिनिमम मतलब 12 ग्लास तो पीना चाहिए एंड देन उसके ऊपर ही भी 1-2 ग्लास हो जाता है तो भी लाइक आपका 3.5 लीटर तक हो जाता है। जब मतलब भूख लगता है नॉल, मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ मैं पानी पी लूँ, तो उसके ऊपर मैं कुछ खाती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो जब भी पॉसिबल है याद करके बस पानी पीती हूँ उस ग्लास से 1 ग्लास। तो इसलिए मुझे थोड़ा कैलकुलेट करने में भी इजी होता है। और हेल्दीफाई मी जो कि मैं अभी कंटिन्यू नहीं करती हूँ, बट स्टिल ऐप इज़ इंस्टॉल्ड इन माई फ़ोन एंड मैं उसमें वो जो नंबर ऑफ ग्लासेस मैं जितना पीती जाती हूँ उतना मैं ऐड करती जाती हूँ। ये एक हो गया मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वेट लॉस जर्नी, माई वाटर इनटेक। नेक्स्ट थिंग मैं स्टार्ट की थी, ऐसा मेरा एक्चुअली 1-2 महीना अराउंड फरवरी मार्च तक मोस्टली मेरा ऐसा चला, वही 1.5 किलो 2 किलो तक लूज़ हुआ। उसके बाद थोड़ा और मैंने एक्सरसाइज वगैरह किया तो भी मेरा मैक्सिमम 3 किलो तक लूज़ हुआ। देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैं घर चली गई थी, आसाम चली गई थी, और उसके बाद घर जाने के बाद तो देन आई वॉज आई थिंक दैट टाइम इट वॉज 68 कुछ तो था। उसके बाद घर जाने के बाद तो वेट लूज़ होना तो पॉसिबल नहीं है, वेट लूज़ करना उल्टा गेन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि वहाँ पे सारा जो भी चीज़ें मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ के कंपैरिजन में ऑब्वियसली घर का खाना तो घर का खाना, बट उसके ऊपर से नॉनवेज आइटम्स जो भी फिश मिलता है, चिकन मिलता है, वहाँ का आई लव इट। अभी याद आके फिर से घर जाने का मन कर रहा है यार। मतलब आसाम उस साइड का खाने का अलग ही बात है। घर में ही तालाब है यार, मछली तो इतना अच्छा मिलता है, कैसे भूल सकती हूँ। मतलब यहाँ पे जो मिलता है ना, मुझे सच बताऊँ आई डोंट लाइक। क्या करें, ये सब आइस में रखा रहता है। ओह एनीवे, खाने के बारे में याद ना ही करें तो अच्छा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस। हाँ, और एक चीज़, वेट लॉस मतलब खाना नहीं छोड़ना है, ओके? मैं तो सब खाती हूँ। मैं अभी भी, मेरा फेवरेट क्या है पता है? दूध के चाय के साथ मुझे ना बूंदिया और भुजिया मिला के, पता नहीं आप लोग क्रेजी सोच सकते हैं, बट दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ठीक है, मैं थोड़ा दूध का चाय बिना चीनी का, उसके साथ थोड़ा सा बूंदिया भुजिया कॉम्बिनेशन ना खा ले। एनीवेज लेट्स कम टू द टॉपिक।
तो मैं कहाँ थी, आसाम में थी। तो मैं घर चली गई थी, 3-4 महीना मैं वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो वहाँ पे तो खाना वाना चल रहा था, आराम से चल रहा था। वही 67-68 मेरा वेट था। Oh, sorry, did I say 67, 68? No. My January weight was 61. It is 57, sorry. 57, 58 चल रहा था मेरा उस टाइम पे। उसके बाद 57, 58 चला। फिर उसके बाद मैं जून में घर से आई। जून स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में मैं वापस पुणे आई। पुणे आने के बाद फिर से मैं सोची नहीं, अगेन बैक टू माय रूटीन। तो मेरा फिर से वॉकिंग, जॉगिंग, फिर एक्सरसाइजेस, योगा सब स्टार्ट हुआ। देन पानी तो मैं पीती थी, लेकिन घर में भी रहती थी तो मैं काउंट करके अच्छे से पानी पीती थी। और घर में एक्सरसाइज, थोड़ा योगा वगैरह जो भी पॉसिबल है वो सब करती थी बीच बीच में। बट खाने में अच्छे से खाती थी, ठीक है। देन हाँ, और एक चीज़ मैंने इनकॉर्पोरेट किया था, द क्वांटिटी मतलब ये जो बोलते हैं ना पोर्शन कंट्रोल। ऐसे पोर्शन कंट्रोल में कुछ नहीं करती थी। मैं क्या करती थी, राइस जो है ना कम किया था क्वांटिटी, एंड देन सब्जी दाल का क्वांटिटी में बढ़ा के खाती थी। तो ऐसे करके स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ था। मेरा एक्चुअली साइकोलॉजिकल वही प्रॉब्लम मुझे लगता है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं, पेट नहीं भरता है, पेट आराम से भर जाता है। तो उसके बाद मैं राइस का क्वांटिटी कम किया, एंड देन एपेटाइट मेरा ऐसे ही धीरे धीरे सेट होने लगा। एंड मुझे अभी मैं ज़्यादा राइस बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। मैं थोड़ा खाने के बाद ही मेरा पेट कैसे भरा भरा लगता है, तो मेरा वो धीरे धीरे हो जाता है, सबके साथ ही हो जाता है। बॉडी में सब कुछ बॉडी अडॉप्ट कर लेता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इतना राइस नहीं खाऊंगा या खाऊंगी तो मैं वीक हो जाऊंगी, पतली हो जाऊंगी, चक्कर आ जाएगा, हीमोग्लोबिन का, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ़ यू कैन मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ द फूड, मतलब अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो आपका सब कुछ अच्छे से मेंटेन रहता है। एक्चुअली राइस इज कार्बोहाइड्रेट, आप लोग को सबको पता ही होगा। तो इतना सारा राइस खा के नींद आने के अलावा और कुछ नहीं होता है। बट येस, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी। तो बॉइल्ड पोटैटोज खा सकते हैं, वो भी मतलब आलू पिटिका असमीज में बोलते हैं, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द Assamese people's favorite item. आलू पिटिका मीन्स आलू चोखटा इन बंगाली। तो ये सब है। खाने के बारे में आने से ना मैं उसमें घुस जाती हूँ। बट अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट खाना ना, नहीं खाने के ऊपर ही है। नो नॉट नहीं खाने के ऊपर। Again being serious, try to be serious. Okay, so when I came back, उसके बाद डॉक्टर डेवोत्तम, देयर इज़ वन पर्सन यूट्यूबर जिनका वीडियोस मोस्टली आता रहता है और आसाम के लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। डॉक्टर है वो एक, तो वो बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करते हैं। एंड मैंने बहुत बार इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना था, मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। बट उनका एक वीडियो आया था आसामीज़ में ही, एंड देन मैं वो देखी, एंड मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो, बिकॉज इट वॉज वेरी साइंटिफिकली डेमॉन्स्ट्रेटेड। उन्होंने सब कुछ अच्छे से बताया था अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया था कि एक्चुअली क्या होता है, हाउ बॉडी वर्क्स, एंड देन मतलब बहुत कुछ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड मुझे पता नहीं समहाउ लगा कि आई गॉट इंस्पायर्ड, बेसिकली आई गॉट एनकरेज्ड, आई गॉट इंस्पायर्ड। देन मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई। मुझे एक्चुअली गैस्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम था। मैं हॉस्टल में रहती थी बचपन से, मतलब क्लास 6 से, तो उस टाइम से मेरा गैस्ट्रिक का बहुत सीरियस इश्यूज़ रहता था। तो मैं जब भी खाना स्किप करती थी मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ड मतलब मेरे लिए एक मैं कभी नहीं कर सकती थी। मैं मतलब कुछ भी पूजा वूजा हो तो थोड़ा सा मुझे टेंशन आ जाता था। पता नहीं मेरे इन लॉज क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, पता नहीं ये लड़की फास्टिंग भी नहीं करती है। बट नहीं कर सकती थी यार, मुझे बहुत भूख लगता था। एंड मतलब गैस्ट्रिक के पेशेंट्स को ही होता होगा शायद, आई डोंट नो इफ़ समवन ऑफ यू कैन रिलेट। जब भूख लगता था ना, अजीब सा पागलपंती जैसा लगता था, ठीक है। मुझे इमीडिएटली खाना खाना पड़ता था, ऐसा एक होता था मुझे। इसलिए फास्टिंग वाज लाइक नेवर कप ऑफ माई टी। तो बट देन intermittent fasting, and then I was craving for this slim and trim body that time. So I don't know, I got encouraged and like okay चलो करते हैं, देखते तो है क्या प्रॉब्लम है। एंड देन रियली गाइस, यू बिलीव मी, मैंने स्टार्ट किया एंड
मैं कर पाई। मेरा एक चीज़ है, रेगुलरिटी मैं बहुत मेंटेन कर पाती हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब कुछ अगर स्टार्ट करती हूँ ना, वो मेरा एक पता नहीं पॉजिटिव पॉइंट है, मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ उसके लिए। मैं ना बहुत डेडिकेटेडली कर पाती हूँ। अगर मैं दिल से चाहती हूँ तो मैं वो अचीव नहीं करने तक मुझे थोड़ा ना, ये लोग जो आलस करते हैं ना, मेरे से नहीं होता। मैं आलस नहीं करती, मुझे आलस नहीं आता है कोई चीज़ से। मैं मतलब लगी रह सकती हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे वो दिल से मन में आना चाहिए कि मुझे करना है, नहीं तो नहीं होता है। इट्स अबाउट द रेगुलरिटी। तो एंड ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में ही नहीं, पूरा प्रोसेस जो भी आप वेट लॉस जर्नी, आप अगर मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक वॉक पे जा रहे हैं, या आप कुछ एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, या कुछ भी, ये आजकल तो बहुत कुछ कीटो डाइट क्या 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 होता है, मुझे वो सब तो देखना मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, तो बट फॉलो करते लोग, बट वो रेगुलर होना चाहिए हर चीज़ में, तो ही लॉन्ग टर्म के लिए आप करके देखिए। लाइक 6 मंथ तो मिनिमम करके देखिए, और उससे ज़्यादा कर पाए तो हो ही गया, वो आपकी आदत बन जाएगी। तो ऐसा रेगुलरिटी जब मेंटेन करेंगे ना तो वो होगा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड जिनका बच्चे हैं, ऑफिस करते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर आपको अचीव करना है गाइस तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक आप सुबह ही वर्क पे जाओ। सुबह जब वर्क पे जाते हो आप मेंटली भी आपको बहुत पीस फील होता है, एंड वॉकिंग हैज़ लॉट ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स। तो उसके लिए तो मैं अलग ही वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली मैं क्या फील करती हूँ, आई कैन नॉट फिनिश एक्सप्लेनिंग ऑल दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं तो वो वॉकिंग के बारे में अलग से आई कैन प्रिपेयर अ वीडियो। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस वेट लॉस जर्नी अगेन, तो इसमें क्या होता है, आपको रेगुलरिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। यू मस्ट फॉलो द स्टेप्स फॉर लाइक minimum 3 months, 4 months, 5 months and 6 months, and it goes on, so like that. तो मैंने सोचा करके देखते हैं, एंड देन आई स्टार्टेड, एंड इनफैक्ट माई हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड विद मी, एंड इनफैक्ट विद इन ए मंथ आई कुड लूज अराउंड 2 kgs ऑफ वेट। ओके, सो बहुत लोग बोलेंगे ये हेल्दी वेट लॉस नहीं है, बट हो गया। बॉडी में एक समथिंग कॉल एज वाटर वेट भी होता है, तो वो भी पहले निकलता है। मतलब बॉडी में वाटर रिटेंशन जब ज़्यादा हो जाता है, हम जब ज़्यादा नमक खाते हैं ना, नमक सब्जियों में डालते हैं, ज़्यादा नमक वगैरह इंटेक करते हैं, तो वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में। वाटर मतलब पानी ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करके रखता है, और उसकी वजह से स्वेलिंग, मुंह फुला हुआ, पेट वेट थोड़ा ब्लॉटिंग जो होता है ना, वो सब होता है। तो इसलिए कभी कभी वो वेट पहले जाता है, आप अगर कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो। डिटॉक्स वाटर पीने से वो सब कम होता है। ये अगेन दैट इज़ अनदर बिग टॉपिक। तो मैंने इससे स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड भी स्टार्ट किए, तो एक वीक सॉरी हाँ, उस वीडियो में वो डॉक्टर जो है उन्होंने बोला था आपको मिनिमम 2 महीना तो करके देखना चाहिए मिनिमम, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स आएगा। तो मेरा 1 ही महीने में 2 किलो वेट लॉस हुआ। फिर उसके बाद मेरा 2 महीने में शायद आई कुड लूज अराउंड 4 और 4.5 आई गेस सो। तो उसके बाद मेरा और एक चीज़ मेरा रेगुलर था, वॉकिंग एंड मतलब फिजिकल एक्टिविटी, एंड आई यूज टू वॉक फास्ट, ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट रनिंग। एंड देन उसके साथ मैं घर में आके कुछ योगा एंड कुछ टमी एक्सरसाइजेस ये सब करती थी फॉर अराउंड 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, ये करती थी। तो ऐसे करके, एंड मेरा मोस्टली मैं ट्राई करती थी पर डे मेरा 10,000 स्टेप्स काउंट कंप्लीट हो, एंड उसके लिए भी हेल्दीफाई में ही ट्रैक होता था मेरा स्टेप्स काउंट। तो उस हिसाब से मैं देखती थी, मोस्टली मेरा 8,000 तक होता था। बट फिर से मैं क्या करती थी, मान लीजिए मैं ब्रेकफास्ट खाई, लंच खाई या डिनर खाई, उसके बाद मैं 10 मिनट घर के अंदर ही घूम ली। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक, आप जब भी खाना खाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा चल लिया कीजिए। इमीडिएटली बेड पे मत जाइए, या इमीडिएटली आप लेट मत जाइए, इमीडिएटली आप बैठ मत जाइए। थोड़ा मिनिमम 10 मिनट आप थोड़ा घूम लीजिए। आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही घूम लीजिए। थोड़ा वो खाने को पचाना चाहिए थोड़ा, नहीं तो वो फैट में कन्वर्ट होता है, और वो मेनली टमी में ही जाता है। मेनली कभी भी फैट रिटेन होता है ना पेट मतलब बॉडी में, तो पहला ही टमी एरिया ही फुलता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, जिसको टमी ऑब्वियसली स्लिम ट्रिम फ्लैट टमी चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो पर डे 10,000 steps count, that is one thing. Another thing,
Then I lost again, as I said, for around 4.5 kilo. Then I continued the same, but I stopped intermittent fasting because मुझे सब बोलने लगे कि तुम बहुत पतली हो गई हो and इतना क्यों पतली हो जा रही हो. मेरे स्पेशली घर वाले, मेरे मम्मी पापा, दे आर वेरी अपसेट ऑन मी कि क्या हो गया है, मतलब तबीयत खराब है कि क्या हो गया है. और उसके पहले मैंने इनफैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ दिया था. मैंने कितना अराउंड 2-3 महीना किया. मेरे हस्बैंड ने 2 महीने किया, उनका भी अच्छा खासा वेट लॉस हुआ था. एंड उन्होंने उसके बाद तो उनको बोर हो गया था, उन्होंने छोड़ दिया. बट आई कंटिन्यूड फॉर 3.5 months आई गेस. तो बट आई हैव रीच्ड 50, इनफैक्ट 49 इट वाज. तो देन आई वाज ऑल्सो स्कैर्ड, नहीं अभी और कम करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा. Then I stopped intermittent fasting and then I started eating like normal way. Like मतलब वही जो intermittent fasting मतलब जो आपका 16 hours का fasting window रहता है, 8 hours का खाना खाना होता है. तो 8 hours में मतलब मैं सुबह अराउंड 11:30 बजे खाना खाती थी, 11:30 बजे ब्रेकफास्ट खाती थी. फिर उसके बाद उस हिसाब से कैलकुलेट करके मैं मतलब उसके बाद लंच जब होता है, फिर उसके बाद डिनर, फिर उसके बाद डिनर खाने के बाद मैं और कुछ नहीं खाती थी. बस 1 कप ग्रीन टी लेती थी सोने से पहले. और वो चलता है, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट नारियल पानी नहीं चलेगा. जिसमें जो शुगरी आइटम्स है वो सब नहीं चलेगा, कुछ भी ड्रिंक ऐसा नहीं चलेगा एक्सेप्ट ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड वाटर. और उसके आगे कुछ नहीं लेना चाहिए. एंड मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी. सुबह फिर अगेन सेम. एंड उस ईटिंग विंडो में 8 घंटे में जो भी मैं खाती थी, अगेन बहुत सारा नहीं, जो भी क्वांटिटी, और उतना ही खा पाती थी, ज़्यादा तो खा नहीं पाती थी. तो ऐसे ही खाती थी. वही मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का था. और एक चीज़ इसमें से, मॉर्निंग में मैं ब्लैक कॉफ़ी लेना स्टार्ट की थी बहुत पहले से ही. बोलते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी इज़ गुड फॉर मेटाबॉलिज्म. जो आपको मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ाता है, मतलब खाना जो पचाते हैं उसको बोलते हैं बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम. तो वो ब्लैक कॉफ़ी बढ़ाता है. और आपको अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी था, लेकिन मुझे आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. खाली पेट में जब मैं उठती हूँ सुबह, पहला मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ विदाउट शुगर. एंड आप अगर 2 कप ले सकते हैं तो और भी अच्छा है. बिफोर 4 o'clock, 4 PM, मतलब 4 बजे के पहले, लेकिन उससे बाद मत लीजिए. उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था. एंड ब्लू टोकाई एक ब्रांड है, वो मैं उसका ही ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. देन द लास्ट पॉइंट में भी अर्ली डिनर. अर्ली डिनर मीन्स आप अगर खाना जितना जल्दी खा सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. इफ़ यू कैन फिनिश योर डिनर बाय 6 PM तो बेस्ट है. बट ये पॉसिबल नहीं है और भूख भी लगेगा बहुत लोगों को क्या, मुझे भी लगता है. तो खाना मतलब मैं कोशिश करती हूँ 8 बजे से पहले, और आजकल तो 9 बजे से पहले हो रहा है. मतलब मेरा ऑफिस का कॉल्स वॉल्स ये वो हो जाता है तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. एंड ये अच्छी बात नहीं है. थोड़ा जल्दी खाना खाना चाहिए. बिफोर 8 तो आपको बाय मतलब 7-7:30 खाना खा लेना चाहिए. और आपको पहले लगे कि भूख लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो बाद में आपको एडजस्ट हो जाता है. और ये जो लेट मंचिंग होता है ना, भूख लगता है, चॉकलेट खा लिया, ये ड्राई फ्रूट्स, कुछ नहीं होता, वो खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं. कुछ नहीं खाना है, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है. तो ही स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए तो चाहिए. एंड यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स. देन और क्या था, हाँ, पानी पी सकते हैं. जब भी भूख लगा पानी पी लो यार. पानी तो फ्री है, ऐसे भी फ्री है. नहीं, पानी फ्री नहीं है. फ्री वाला पानी पीने से आजकल शहरों में भी तबीयत खराब होता है ना. तो चलो ठीक है, जो भी पानी फ्री का नहीं है, फिर भी पानी तो पानी होता है, अच्छा होता है, पानी पी सकते हैं. और पानी पीजिए, जितना मर्जी पानी पीजिए, लेकिन हाँ, बर्फ़ वाला पानी नहीं. आइस वाटर अगेन नॉट गुड फॉर हेल्थ. ये वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं है. इसका भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस है, मैं अभी ये सब एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसमें. बट येस, यू शुड नॉट ड्रिंक आइस वाटर और फ्रीजिंग वाटर, रादर ड्रिंक नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला वाटर. ठीक है. तो उसके बाद और हाँ, सोने से पहले 2 घंटा पहले खाना फिनिश कीजिए प्लीज़.
मतलब नॉर्मल फूड भी, नॉर्मल एज इन वेज, जो भी वेजिटेबल्स है वो भी डाइजेस्ट होने के लिए 2 घंटा लगता है। और अगर आप नॉन वेज खाए वो तो मतलब सबका अपना अपना एक टाइम होता है कि कितना टाइम लगता है। मटन बहुत टाइम लगता है, चिकन थोड़ा कम टाइम लगता है, फिश और थोड़ा कम टाइम लगता है, एंड वेजिटेबल्स 2 घंटा ठीक है। मतलब इफ़ यू कैन मैनेज टू ईट बिफोर 2 आवर्स यू गो टू स्लीप तो वो चलेगा, मतलब अच्छा होता है। एंड अर्ली डिनर का बेनिफिट ये है कि आपका टमी जो है ना वो कम होता है। मतलब अभी भी मान लीजिए आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट ये जो अर्ली डिनर वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपका टमी फैट कम हो सकता है। ये एक बार ट्राई करके देखिए, एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस। मतलब अर्ली एज इन लाइक 6:37, उससे लेट नहीं, हाँ उससे लेट होने से फिर नहीं होगा तो मुझे ब्लेम मत कीजिए, बट येस इट वर्क्स। एंड 1-2 दिन करने से नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम 2 महीना तो करके देखिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कितना वेट इंचेस आपका लूज़ हुआ है। मतलब आजकल यही तो प्रॉब्लम होता है ना, पेट बहुत बढ़ जाता है बहुत, स्पेशली जब सी सेक्शन होता है उसके बाद भी हम केयर नहीं कर पाते क्योंकि स्टिचेस रहता है, इमीडिएटली हम केयर नहीं कर पाते। मिनिमम 2-3 महीना तो कुछ नहीं कर सकते ना। आई हैव सफर्ड, आई नो। तो मतलब लड़कियों का, फीमेल्स का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है ना। तो बट एनीवेज उसका भी ऑप्शंस भगवान ने दिया है, सो वी जस्ट हैव टू फॉलो, ये सब कीजिए। एंड कुछ भी और डाउट रहा तो मुझे पक्का पूछिए। एंड अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो किसने कितना वेट लॉस किया, ठीक है। आई होप this video of mine will encourage you, inspire you, and I'll get to see some of the comments from you that I lost so and so kilos. And if you do not comment, that is also fine, but at least आप जब अपना पसंदीदा ड्रेस पहन पाएंगे एंड फोटोज़ क्लिक करेंगे, वो जो आप खुश होंगे ना, आई थिंक दैट इज़ अगेन ए ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।